हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमित मिश्रा है। वेलकम इन चाणक्य आईएएस एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे एथिक्स। एथिक्स जो हमारी है पहली क्लास है। मैं समझाता हूँ आपको एथिक्स क्या होता है। पहले बताता हूँ उससे पहले कि एथिक्स क्या नहीं होता है। देखो, एथिक्स सर्टेनली एक एलिफेंट नहीं है कि मैं आपको दिखा दूँ ये देखो एथिक्स है, ऐसा नहीं होने वाला है। एथिक्स बहुत मुश्किल से दिखता है। फिर दूसरा है, एथिक्स कोई केमिस्ट्री नहीं है, कोई फिजिक्स नहीं है कि मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूँ कि भाई देखो ये ग्रेविटी है, सेब को जब भी छोड़ोगे तो वो नीचे की तरफ ही गिरेगा क्योंकि ग्रेविटी लगती है। ऐसा भी नहीं है एथिक्स। एथिक्स थोड़ा समझने वाली चीज़ है। देखो, जैसे आपको अगर किसी इंसान को समझना है कि इंसान कैसा है, तो उसको आप तभी अच्छे समझ पाओगे जब आप उससे जब आपने उसको हर मौसम में देखा है। हर मौसम मतलब ये है कि हर अलग अलग परिस्थिति में, खुश में, दुख में, कन्फ्यूजन में, जब आप उसे अलग अलग परिस्थिति में देखोगे तब आप समझ पाओगे कि वो इंसान कैसा है। जब वो अलग अलग परिस्थिति में कैसे रिएक्ट कर रहा है उसको आप देख रहे हो, तब आप समझ पाओगे कि वो इंसान कैसा है। वैसे ही एथिक्स है। एथिक्स आप तभी समझ पाओगे जब आप उसके अलग अलग डायमेंशन को समझ पाओगे एथिक्स के। ठीक है। और एथिक्स के अलग अलग डायमेंशन को समझने के लिए एथिक्स, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके थ्रू हम एथिक्स के अलग अलग डायमेंशन को समझेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, एथिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस। एथिक्स एक नॉर्मेटिव साइंस है। इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग एथिक्स के रिगार्डिंग और इम्प्रूव हो जाएगी। फिर दूसरा क्वेश्चन है, एथिक्स इज अ साइंस ऑफ हैप्पीनेस। और नॉर्मल हैप्पीनेस के साइंस नहीं है एथिक्स, इट इज अ साइंस ऑफ इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल हैप्पीनेस। ये बात है। दूसरा, एथिक्स इज अ साइंस ऑफ डिलेमा सॉल्विंग। ये तीसरा सवाल है। Ethics is a science of values and virtues. It is a science of human well-being. It is a science of quality of life. ये कुछ dimensions हैं। इसको अगर हम समझ पाएंगे, ये कुछ क्वेश्चन जिसे अगर समझ पाएंगे, तो हम हमारी जो एथिक्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। समझ रहे हो आप बात को? अब एथिक्स पहले सिलेबस ही डिस्कस कर लेना चाहिए सर। उससे पहले आप पहले ही एथिक्स समझा रहे हो, सिलेबस बिना डिस्कस किए आप एथिक्स समझा रहे हो। देखो, सिलेबस मैं आपको समझा दूंगा, थोड़ा मुझे 2-3 क्लास का टाइम दे दीजिए, उसके बाद मैं समझा दूंगा सिलेबस क्या है। देखो, सिलेबस इसलिए मैं भी समझा नहीं रहा हूँ, पहले मैं एथिक्स इसलिए समझा रहा हूँ आपको क्योंकि जो सिलेबस का जो पहला शब्द है जनरल स्टडीज पेपर 4 वो है एथिक्स। इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड ये बोलते पेपर को। इस सिलेबस का जो पहला शब्द है वही एथिक्स है। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस। ह्यूमन इंटरफेरेंस का तो मतलब समझते हो आप, पर ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एथिक्स क्या होता है वो समझना है। ठीक है। एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, एथिक्स प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप। तो अगर आपको एथिक्स का मतलब ही नहीं पता है तो एथिक्स का प्राइवेट और पब्लिक रिलेशनशिप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है यही समझ में नहीं आएगा। अगला जो शब्द है सिलेबस का वो है एटीट्यूड, एप्टीट्यूड। इन शब्दों के मतलब आप सर्टेनली जानते होंगे, पर एथिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बहुत मुश्किल है इन शब्दों को समझाना। मतलब बिना एथिक्स को समझाए, तो बिना एथिक्स के मतलब को समझाए ये पेपर का जो डायरेक्शन है वो क्या है, मैं आपको एटीट्यूड और एप्टीट्यूड थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए समझाना। इसीलिए थोड़ा सा मुझे लेवरेज दीजिए और मुझे आपको एथिक्स समझाने दीजिए। जब आपको मैं एथिक्स अच्छे समझा दूंगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा इन सारे सिलेबस के इंपॉर्टेंट वर्ड को समझना। ठीक है, शुरू करते हैं क्लास को। तो जो पहला क्वेश्चन है जिसको हम डील करने वाले हैं वो है, एथिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस। एथिक्स एक नॉर्मेटिव साइंस है। इसका मतलब क्या है? देखो, एथिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस का मतलब ये है कि देखो, जो दुनिया है उसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है नेचुरल वर्ल्ड, एक है आर्टिफिशियल वर्ल्ड। एक है नेचुरल वर्ल्ड और एक है आर्टिफिशियल वर्ल्ड। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जो भी दुनिया है, जो हमारी दुनिया है जिसमें हम रहते हैं, उसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, नेचुरल वर्ल्ड और आर्टिफिशियल वर्ल्ड। हमारी दुनिया को कितने हिस्सों में बांट सकते हैं हम? नेचुरल वर्ल्ड और आर्टिफिशियल वर्ल्ड को। अब नेचुरल वर्ल्ड और आर्टिफिशियल वर्ल्ड को समझने के दो तरीके हैं, एक्सप्लेन करने के, समझने के दो तरीके। हम दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं नेचुरल वर्ल्ड और आर्टिफिशियल वर्ल्ड को। पहला तरीका है डिस्क्रिप्टिव साइंस का तरीका और दूसरा तरीका है नॉर्मेटिव साइंस। तो दो तरीके से हम अपने वर्ल्ड को, नेचुरल वर्ल्ड और आर्टिफिशियल वर्ल्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला तरीका कौन सा है? डिस्क्रिप्टिव। और दूसरा कौन सा है? नॉर्मेटिव। डिस्क्रिप्टिव तरीके में क्या है भैया? डिस्क्रिप्टिव तरीके में हम समझते हैं व्हाट इज, ये क्या है।
नेचुरल वर्ल्ड क्या है, देखो मैं बताता हूँ पहले नेचुरल वर्ल्ड है क्या। देखो नेचुरल वर्ल्ड वो वर्ल्ड होता है जिसमें हम नेचर के बारे में जानते हैं। नेचुरल वर्ल्ड में क्या आते हैं, रिवर आ जाएगा, सन आ जाएगा, ये पहाड़ आ जाएंगे, धरती आ जाएगी, जो भी चीज़ पेड़ पौधे आ जाएंगे, जो भी चीज़ हमें नेचर ने दी है वो किसके अंदर आ जाएगा, वो नेचुरल वर्ल्ड के अंदर आ जाएगा। आर्टिफिशियल वर्ल्ड के अंदर क्या आएगा, आर्टिफिशियल वर्ल्ड के अंदर आता है कि जो चीज़ ह्यूमन ने क्रिएट करी है, किसने क्रिएट करी है, ह्यूमन ने क्रिएट करी है। जैसे पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स किसने क्रिएट करा, ह्यूमन ने क्रिएट करा है। लॉ, कानून किसने बनाया है, ह्यूमन ने बनाया है। भैया सोसाइटी किसने बनाया, ह्यूमन ने बनाया है, ठीक है। धर्म, धर्म किसने बनाया है, इंसानों ने बनाया है। तो वो सारी चीज़ें जो इंसानों ने बनाई है वो किसके अंदर आएगी, आर्टिफिशियल वर्ल्ड के अंदर आएगी। वो सारी चीज़ें जो प्रकृति ने हमें दी है वो किसके अंदर आएगी, नेचुरल वर्ल्ड के अंदर आएगी। अब इनको समझने के दो तरीके हैं, डिस्क्रिप्टिव वे और नॉर्मेटिव वे। डिस्क्रिप्टिव वे में हम इसको किस तरीके से समझेंगे, डिस्क्रिप्टिव वे में हम समझेंगे कि ये क्या है, रिवर क्या है, सन क्या है, पहाड़ क्या है, पेड़ क्या है, ये हम समझेंगे डिस्क्रिप्टिव वे में। नॉर्मेटिव वे में समझेंगे हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। जैसे डिस्क्रिप्टिव वे में अगर हमें पॉलिटी पढ़ना है तो हम समझेंगे भाई पार्लियामेंट क्या होती है, प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर को कैसे बनाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर को कैसे निकाला जाता है, सुप्रीम कोर्ट जज को कैसे निकाला जाता है, एक क्या है, व्हाट इज, अगर हमें जानना है तो हम क्या पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव साइंस। अगर हमें जानना है कि ये जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को पद को और अच्छे तरीके से कैसे बनाया जाए, व्हाट शुड, अगर हमें जानना है कि भाई सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, सोसाइटी कैसी है, अगर हमें जानना है तो वो किसके अंदर आ जाएगा, डिस्क्रिप्टिव साइंस के अंदर। सोसाइटी कैसी होनी चाहिए तो वो किसके अंदर आएगा, नॉर्मेटिव साइंस के अंदर। कानून क्या है अगर हमें जानना है तो वो आएगा डिस्क्रिप्टिव साइंस के अंदर। कानून कैसा होना चाहिए तो वो किसके अंदर आएगा, नॉर्मेटिव साइंस के अंदर। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको। नॉर्मेटिव साइंस में हम पढ़ते हैं कि वो कैसा होना चाहिए, वो कैसा है, हम कहाँ पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्टिव साइंस के अंदर पढ़ते हैं। ये बात क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं क्या करके आपको समझाता हूँ। अभी देखो नेचुरल वर्ल्ड, मतलब नेचुरल वर्ल्ड में क्या आती है, पृथ्वी आती है। तो पृथ्वी को हम किस साइंस के अंदर पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। नेचुरल वर्ल्ड के अंदर आती है ग्रेविटी, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको हम कहाँ पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। नेचुरल वर्ल्ड के अंदर आते हैं हमारी बॉडी भी नेचुरल वर्ल्ड के अंदर आती है, हमारी किडनी भी आती है, हमारा लीवर भी आता है। तो हम किसके अंदर पढ़ते हैं, बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो नेचुरल वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्रिप्टिव वे में एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कौन से सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, ठीक है। अगेन रिपीट, नेचुरल वर्ल्ड को अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो व्हाट इज करके तो हमारे पास कौन सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है। अब आते हैं अब आते हैं आर्टिफिशियल वर्ल्ड में। आर्टिफिशियल वर्ल्ड में क्या आता है, पॉलिटी आती है। तो पॉलिटी को अगर हमें डिस्क्रिप्टिव वे में एक्सप्लेन करना है पॉलिटी को, तो हमारे पास कौन सब्जेक्ट है, हमारे पास है पॉलिटिकल साइंस, है ना, पॉलिटिकल साइंस है। अगर हमें सोसाइटी को डिस्क्रिप्टिव वे में से एक्सप्लेन करें, डिस्क्रिप्टिव मतलब सोसाइटी क्या है, कास्ट सिस्टम क्या है, मैरिज क्या है, अगर हमें इसको एक्सप्लेन करना है व्हाट इज में, तो हम क्या पढ़ेंगे, हम सोसाइटी को एक्सप्लेन करने के लिए सोशियोलॉजी पढ़ते हैं हम, ठीक है। धर्म क्या है तो हम क्या पढ़ेंगे, रिलीजन पढ़ेंगे, रिलीजन, धर्म को अगर हमें समझना है। तो ये है नेचुरल वर्ल्ड को समझने वाले सब्जेक्ट्स, ये है आर्टिफिशियल वर्ल्ड को समझाने वाले सब्जेक्ट जब हम डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है बात को। तो ये देखो पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, रिलीजन, लॉ, ये समझ में आ गया। तो ये है जब हमें नेचुरल वर्ल्ड को अगर हमें डिस्क्रिप्टिव वे में एक्सप्लेन करना है तो ये सब्जेक्ट हो गए। जब हमें आर्टिफिशियल वर्ल्ड को अगर डिस्क्रिप्टिव वे में एक्सप्लेन करना है तो ये शब्द हो गए, ठीक है। अब आते हैं नॉर्मेटिव साइंस में। नॉर्मेटिव साइंस में पहली चीज़ तो ये है कि नेचुरल वर्ल्ड होता है, आर्टिफिशियल वर्ल्ड होता है, पर नॉर्मेटिव साइंस में हम नेचुरल वर्ल्ड को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, नेचुरल वर्ल्ड के अंदर आता है रिवर, नेचुरल वर्ल्ड के अंदर आता है लॉयन, तो हम नेचुरल वर्ल्ड के अंदर आता है किडनी, तो हम रिवर को ऐसे नहीं बोलेंगे कि रिवर को इस तरीके से बहना चाहिए, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि शेर को दहाड़ना नहीं चाहिए, शेर को घास खाना चाहिए, है ना। हम नेचर में तो कोई चेंज नहीं करते ना। हम किडनी को तो ऐसा नहीं बोलते कि किडनी को हार्ट का काम करना चाहिए,
हम ऐसा इम्प्रूवमेंट करने वाली तो बात करते नहीं है ना। अर्थ को इस तरीके से घूमना चाहिए, अर्थ को जुपिटर के पास घूमना चाहिए, हम ऐसी बात तो नहीं करते ना। तो वो किसके अंदर आता है, वो नेचुरल वर्ल्ड के अंदर आता है। हम नॉर्मेटिव साइंस पढ़ते हैं, व्हाट शुड, क्या होना चाहिए। तो हम नेचर को ये नहीं बोल सकते कि वो क्या होना चाहिए। हम सांप को नहीं बोल सकते कि सांप को जहर डसना नहीं चाहिए, वो उसका नेचर है तो वो करेगा। वो हम उसे समझा नहीं सकते व्हाट शुड, ठीक है। तो नॉर्मेटिव साइंस में हम सिर्फ आर्टिफिशियल वर्ल्ड के बारे में ही पढ़ते हैं। नॉर्मेटिव साइंस के हम किसके बारे में पढ़ते हैं, सिर्फ आर्टिफिशियल वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं। देखो, अगर हमें पॉलिटी राज व्यवस्था के बारे में पढ़ना है कि वो क्या है, वो व्हाट इज राज व्यवस्था, तो हम क्या पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव साइंस में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ेंगे। पर जब हमें समझना है कि हम पॉलिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, व्हाट शुड, हाउ शुड वी इम्प्रूव पॉलिटी, तो हम क्या पढ़ेंगे, पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ेंगे। आई रिपीट, पॉलिटी क्या है तो हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव साइंस में, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंदर। पॉलिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर के पद को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कैसे और अकाउंटेबल बना सकते हैं, जो भी इम्प्रूवमेंट करने वाली बात आएगी, इस दुनिया को कैसे और अच्छा करा जाए, वो हम किसके अंदर पढ़ेंगे, हम नॉर्मेटिव साइंस के अंदर पढ़ेंगे। पॉलिटी को और अच्छा कैसे करा जाए, तो हम नॉर्मेटिव साइंस के अंदर फिलॉसफी की एक ब्रांच है जिसे बोलते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी, उसके अंदर पढ़ेंगे। सोसाइटी क्या है अगर हमें समझना है तो हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी। सोसाइटी को और अच्छा कैसे करा जाए तो हम पढ़ेंगे नॉर्मेटिव साइंस में, और फिलॉसफी की एक ब्रांच जिसे हम कहते हैं सोशल फिलॉसफी, उसके अंदर पढ़ेंगे। धर्म क्या है उसे हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वर्ल्ड के अंदर। धर्म को कैसे इम्प्रूव करा जाए उसे हम किसके अंदर पढ़ेंगे, हम फिलॉसफी ऑफ रिलीजन के अंदर। समझ में आ रहा है। वैसे ही ह्यूमन बिहेवियर को कैसे अच्छा करा जाए, ह्यूमन की वैल्यूज को कैसे और इम्प्रूव करा जाए, ह्यूमन के कैरेक्टर को और कैसे इम्प्रूव करा जाए, इसकी हम स्टडी नॉर्मेटिव साइंस के अंदर, फिलॉसफी की एक ब्रांच है जिसे हम कहते हैं मोरल फिलॉसफी अर्थात एथिक्स, उसके अंदर हम पढ़ते हैं। ये देखो आप, ठीक है। ह्यूमन का एक्शन, ह्यूमन बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ह्यूमन कंडक्ट कैसा होना चाहिए, ह्यूमन की वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, ह्यूमन कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, इसको हम फिलॉसफी की एक ब्रांच जो नॉर्मेटिव साइंस के अंदर आती है जिसे हम मोरल फिलॉसफी कहते हैं, उसके अंदर हम पढ़ेंगे, जिसे हम एथिक्स भी कहते हैं। तो एथिक्स क्या है, तो अगर हम समराइज करें इसको कि एथिक्स क्या है, तो एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ नॉर्मेटिव साइंस, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी अंडर विच वी स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, हाउ ह्यूमन बिहेवियर शुड improve, how human behavior can improve, human characters, human values, how human should conduct themselves। ये सब जब हम पढ़ेंगे तो हम किसके अंदर पढ़ेंगे, फिलॉसफी की एक ब्रांच नॉर्मेटिव साइंस जो है मोरल फिलॉसफी, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। ये हो गई पहली चीज। एथिक्स की डेफिनेशन मेरे पास है पर यहाँ पे मैं स्लाइड पे लगाना भूल गया हूँ। ये दूसरी रिकॉर्डिंग थी, जो पहली रिकॉर्डिंग है उसमें प्रॉब्लम आ गई थी तो मैं वो स्लाइड लगाना भूल गया। पर अभी हम दूसरी बात डिस्कस करते हैं। ये हमारी हो गई, होप आपको ये बात समझ में आ गई कि एथिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस और हाउ इट इज़ अ नॉर्मेटिव साइंस। ये आपको समझ में आ गया होगा कि एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। नॉर्मेटिव साइंस क्यों है, क्योंकि वो बताती है व्हाट शुड, कैसे इंप्रूव करना चाहिए। होप आपको समझ में आ गया। दूसरी चीज़ है हाउ एथिक्स इज अ साइंस ऑफ इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल हैप्पीनेस। ये बात समझनी है हमें, ठीक है, कि भाई एथिक्स इज अ सोर्स, एथिक्स एक साइंस है जो एक अल्टीमेट हैप्पीनेस हमें अवेलेबल कराता है। सिर्फ हैप्पीनेस अवेलेबल नहीं कराता, वो हैप्पीनेस इंक्लूसिव भी होती है, सस्टेनेबल भी होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हम करते हैं, क्या ये बात सही है, इस बात को करते हैं। ठीक है, देखो पहले हम समझ लेते हैं ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है। देखो, एथिक्स इज अ साइंस ऑफ इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल हैप्पीनेस। देखो हैप्पीनेस क्या होती है, खुशी होती है। खुशियाँ तो यार आपको अल्कोहल ड्रिंक करने से भी आ जाएगी, पर वो खुशी क्या इंक्लूसिव है, क्या वो सस्टेनेबल है, क्या अल्कोहल को ड्रिंक करना क्या इथिकल है?
नहीं है। वही चीज इथिकल है। हर चीज जो आपको हैप्पीनेस दे वो चीज इथिकल नहीं है। वही चीज इथिकल कहलाएगी जो आपको हैप्पीनेस दे, प्लस जो हैप्पीनेस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए और इंक्लूसिव होनी चाहिए। अगर हैप्पीनेस इन तीनों चीज़ों के साथ आ रही है तब वो एथिक्स कहलाएगी, अदरवाइज वो एथिक्स नहीं कहलाएगी। अल्कोहल आपको हैप्पीनेस देता है पर वो जो हैप्पीनेस है वो सस्टेनेबल नहीं है। सुबह तक वो हैप्पीनेस खत्म हो जाती है और वो हैप्पीनेस इंक्लूसिव भी नहीं है। इंक्लूसिव क्यों नहीं है? क्योंकि वो हैप्पीनेस अगर परिवार में 5 लोग हैं तो सिर्फ एक ही इंसान खुश रहेगा, बाकी लोग परेशान रहेंगे उस चीज़ की वजह से। इसीलिए अल्कोहल का ड्रिंक करना इज़ नॉट इथिकल। क्यों नहीं है? क्योंकि वो हैप्पीनेस अवेलेबल कराता है पर उसकी हैप्पीनेस इंक्लूसिव और सस्टेनेबल नहीं होती है। इसीलिए अल्कोहल का ड्रिंक करना इज़ नॉट इथिकल। ठीक है, तो एक बात तो हमने समझ ली, ये स्टेटमेंट का मतलब समझ लिया हमने, एथिक्स इज अ साइंस ऑफ इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल हैप्पीनेस। ठीक है, अब इसमें दूसरी बात समझनी है कि कैसे एथिक्स गारंटी ले रहा है कि एथिक्स अगर आप करोगे, एथिक्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस मिलेगी और हैप्पीनेस के साथ आपको सस्टेनेबिलिटी मिलेगी और वो हैप्पीनेस इंक्लूसिव भी होगी। ये कैसे गारंटी कर रहा है एथिक्स, अब अपन ये समझते हैं। देखो, एक डॉक्टर के एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एक डॉक्टर होता है वो क्या करता है, पहले पता करता है डिजीज़ क्या है, मतलब पूरी बॉडी को चेक करता है, डायग्नोस करता है पूरी बॉडी को, देखता है कि डिजीज़ कहाँ पर है। फिर पता करता है कॉज क्या है पेन का, मतलब ये दर्द का कारण क्या है, डिजीज़ में ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या कारण जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। उसके बाद वो मेडिसिन प्रोवाइड करता है डॉक्टर। वैसे ही एथिक्स में होता है। एथिक्स में क्या होता है कि हम पहले सोसाइटी को डायग्नोस करेंगे और फिर उसमें से जो प्रॉब्लम है उसे क्या करेंगे, पता करेंगे और फिर उस प्रॉब्लम की रेमेडी देंगे। तो अल्टीमेट क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा, जो हमारे सोसाइटी में जो इविल है, जो दुख है वो ख़त्म हो जाएगा और जो हमारी सोसाइटी में और फिर क्या बच जाएगी, सिर्फ हैप्पीनेस बच जाएगी। तो इस तरीके से एथिक्स इंश्योर करता है कि जितनी भी इविल चीज़ें हैं, जितनी भी सैड चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाए और सिर्फ हैप्पीनेस बचे। देखो, ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक बनता है इविल और एक गुड। मतलब 2 ही है इमोशन होते हैं हमारे, एक्सपीरियंस। या तो होगा सफरिंग, पेन, सॉरो, इनजस्टिस, ऑपरेशन, इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन, डिस्क्रिमिनेशन। या तो हमारे इमोशन ये होंगे, या तो फिर हमारे इमोशन क्या होंगे, हैप्पी, ब्लिस, प्लेजर, जस्टिस, फ्रीडम, डिग्निटी, इंक्लूसिव, वेलबींग। या तो हम खुश होंगे या तो हम दुखी होंगे। एथिक्स हमें गारंटी दे रहा है कि आपका जो बिहेवियर है वो हमेशा क्या रहेगा, खुश रहेगा। एथिक्स ये गारंटी दे रहा है। कैसे गारंटी दे रहा है? एथिक्स हमारे जीवन से ये इविल ख़त्म करके सिर्फ हमारे जीवन में ये हैप्पीनेस को बचा के हमें बोलना चाह रहा है कि हम, अगर आप एथिक्स फॉलो करोगे तो आपके जीवन सारा इविल चले जाएगा और बचेगा सिर्फ खुशियाँ। और वो ऐसा क्यों बता रहा है कि वो ऐसा कैसे गारंटी दे सकता है? वो गारंटी दे रहा है डॉक्टर के एग्जाम्पल से। जैसे डॉक्टर क्या करता है, डिजीज़ को डायग्नोस करता है, फिर पेन पता करता है कि पेन का कारण क्या है, फिर मेडिसिन देता है, सॉल्व कर देता है सारी, फिर जैसे जो इविल है उसे सॉल्व कर देता है और फिर हम क्या हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं। वैसे एथिक्स क्या करता है, सोशल सफरिंग को देखता है, मतलब डायग्नोस करता है सोशल सफरिंग को, दुख को देखता है, फिर उसमें से जो प्रॉब्लम होती है, वो जो कॉज होता है दुख का, उसको पता करता है और फिर एक रेमेडी देता है, जिससे क्या होता है, हमारे जो जीवन में इविल है वो खत्म हो जाता है और सिर्फ क्या बचती है, हैप्पीनेस। एग्जाम्पल देखो आप, जैसे पैट्रियार्की है, डायग्नोस करा पैट्रियार्की सोसाइटी में, अब पता करेगा एथिक्स की कॉज क्या है, पैट्रियार्की का इनइक्वालिटी कॉज है, फिर रेमेडी क्या दे देगा, इक्वालिटी रेमेडी दे देगा, जस्टिस रेमेडी दे देगा, कंपैशन रेमेडी दे देगा, जिससे क्या हो जाएगा, हमारे जीवन का जो इविल है वो खत्म हो जाएगा और जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, सिर्फ हैप्पीनेस बच जाएगी। इसको मैं आपको 3 जो बड़े थिंकर हैं उनके एग्जाम्पल से इस चीज़ को आपको मैं समझाता हूँ। पहले जो बड़े थिंकर हैं वो हैं बुद्धिज़्म, बौद्धा, फिर दूसरा है कार्ल मार्क्स और तीसरा है गांधी जी। इन तीनों ने अपने अपने एथिक्स दिए हैं और उसमें उन्होंने बोला है कि अगर आप हमारे एथिक्स फॉलो करोगे तो आपके जीवन से इविल चले जाएगा और सिर्फ क्या बचेगी, हैप्पीनेस। आप हमेशा, और जो हैप्पीनेस होगी वो क्या होगी, सस्टेनेबल होगी और क्या होगी, इंक्लूसिव होगी। एक बार आप देखिए, देखो जैसे बुद्धा ने बताया, बुद्धा ने पहले क्या करा है, प्रॉब्लम फाइंड करी है, ऑल लाइफ इंक्लूडिंग सफरिंग, ये क्या है, प्रॉब्लम है। और फिर बुद्धा ने बताया कॉज, इस प्रॉब्लम का कारण क्या है, इग्नोरेंस कारण है। फिर बुद्धा ने बताया सॉल्यूशन, कि भाई जो 8 फोल्ड पाथ है वो क्या है, सॉल्यूशन है। अगर आप इसे फॉलो करोगे तो आपको जो अल्टीमेट गोल है वो अचीव हो जाएगा। अल्टीमेट गोल क्या है, निर्वाणा, वो अचीव हो जाएगा।
तो इस तरीके से बुद्धा का जो एथिक्स अगर आप फॉलो करोगे, मतलब बुद्धा ने पहले बताया सफरिंग, फिर बुद्धा ने बताया कि भाई इसका कारण क्या है, इग्नोरेंस, फिर आपको इग्नोरेंस दूर करने के लिए 8 फोल्ड पाथ बता दिए। 8 फोल्ड पाथ फॉलो करोगे तो आपके पास क्या जाएगा, निर्वाणा। इससे आपके जीवन से ईविल चले जाएगा और सिर्फ क्या बच जाएगी, हैप्पीनेस बच जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बताया आपको कि एथिक्स इज अ कॉज ऑफ सस्टेनेबल हैप्पीनेस। फिर दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कार्ल मार्क्स ने जो अपना एथिक्स बताया है वो ये है। कार्ल मार्क्स ने बोला कि प्रॉब्लम क्या है, पहले कार्ल मार्क्स ने भी सेम डॉक्टर वाला काम करा। कार्ल मार्क्स ने बोला प्रॉब्लम क्या है, क्लास इनइक्वालिटी प्रॉब्लम है। और क्लास इनइक्वालिटी प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि रिच और पुअर में क्या है, डिफरेंस है। सोसाइटी में जो रिच है पुअर उनमें क्या है, डिफरेंस है। सॉल्यूशन क्या है, डिफरेंस को खत्म कर दो, क्लास सिस्टम को अबॉलिश कर दो, ये कैपिटलिज्म को क्या कर दो, एंड कर दो। इससे क्या हो जाएगा, अल्टीमेट जो हैप्पीनेस है, अल्टीमेट जो गोल है वो मिल जाएगा। अल्टीमेट गोल क्या मिल जाएगा, कम्युनिज्म, जो अल्टीमेट गोल है वो मिल जाएगा, क्लासलेस सोसाइटी वो मिल जाएगी। कार्ल मार्क्स ने बताया। गांधी जी का देखिए आप, गांधी जी ने भी हैप्पीनेस का अल्टीमेट सोर्स बताया है अपनी एथिक्स से। तो गांधी जी ने बोला कि इस प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है फिजिकल सफरिंग, स्पिरिचुअलिटी का ना होना, मटेरियलिटी का होना, ये गांधी जी ने बताया। और ये प्रॉब्लम का कॉज क्या है, कारण क्या है, ये प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि वॉयलेंस सोसाइटी में इनजस्टिस है, सोसाइटी में स्पिरिचुअल डिके हो रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। फिर गांधी जी ने सॉल्यूशन क्या दिया, गांधी जी ने बोला कि भाई सत्य की राह पे चलो, अहिंसा करो और स्वराज को अपनाओ। जब आप ये सॉल्यूशन को अपनाओगे तो आप जो अल्टीमेट गोल है आपका, अल्टीमेट जो हैप्पीनेस है, वो आप वहां तक आप पहुंच जाओगे। ईविल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और हैप्पीनेस आपकी सोसाइटी में, बस हैप्पीनेस ही खुशियां रहेंगी और राम राज्य आ जाएगा, आइडियल सोसाइटी आ जाएगी। यही गांधी जी ने बोला। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बताया आपको कि जो एथिक्स है हमारा, वो 2 चीज़ें एक्सप्लेन करता है अभी तक, जो जितना भी हमने समझा एथिक्स को, कि भाई एथिक्स क्या है, नॉर्मेटिव साइंस है, और एथिक्स क्या है, अल्टीमेट हैप्पीनेस देता है। और हैप्पीनेस क्या होती है, उसकी इंक्लूसिव होती है और सस्टेनेबल होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 चीज़ों के बारे में बात करी। आगे आने वाली क्लास में हम आगे भी चीज़ पढ़ेंगे, और जिससे आपकी एथिक्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो और इम्प्रूव हो जाएगी, आपको नोट्स मिल जाएंगे। आगे वाली क्लास में हम बात करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।